एक दफा का जिक्र है कि आमिर अपने कमरे में वीडियो गेम्स खेलने में मग्न था। उसके वालिदैन जरूरी काम से शहर गए हुए थे और आमिर को हिदायत देकर गए थे कि वो अपनी छोटी बहन सारा का ख्याल रखे। सारा सहन में खेल रही थी। अचानक आमिर को सारा के रोने की आवाज आई। उसने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज तेज हो गई तो वो बाहर भागा। सारा का पांव फिसल गया था और उसे मामूली चोट आई थी। आमिर ने फौरन उसे उठाया, उसके जख्म पर पट्टी की और उसे तसल्ली दी। थोड़ी देर बाद सारा को भूख लगी। आमिर को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने अपनी बहन के लिए खुद सैंडविच बनाने की कोशिश की। उस दौरान उसे एहसास हुआ कि उसके वालिदैन रोजाना कितना काम करते हैं। शाम को जब वालिदैन वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारा खुश है और आमिर उसके साथ कहानियां पढ़ रहा है। वालिद ने आमिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक जिम्मेदार बड़े भाई बन गए हो। बड़े भाई की जिम्मेदारी सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि छोटों का सहारा बनना और उनकी हिफाजत करना है। एक दफा का जिक्र है कि आमिर अपने कमरे में वीडियो गेम्स खेलने में मग्न था। उसके वालिदैन जरूरी काम से शहर गए हुए थे और आमिर को हिदायत देकर गए थे कि वो अपनी छोटी बहन सारा का ख्याल रखे। सारा सहन में खेल रही थी। अचानक आमिर को सारा के रोने की आवाज आई। उसने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज तेज हो गई तो वो बाहर भागा। सारा का पांव फिसल गया था और उसे मामूली चोट आई थी। आमिर ने फौरन उसे उठाया, उसके जख्म पर पट्टी की और उसे तसल्ली दी। थोड़ी देर बाद सारा को भूख लगी। आमिर को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने अपनी बहन के लिए खुद सैंडविच बनाने की कोशिश की। उस दौरान उसे एहसास हुआ कि उसके वालिदैन रोजाना कितना काम करते हैं। शाम को जब वालिदैन वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारा खुश है और आमिर उसके साथ कहानियां पढ़ रहा है। वालिद ने आमिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक जिम्मेदार बड़े भाई बन गए हो। बड़े भाई की जिम्मेदारी सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि छोटों का सहारा बनना और उनकी हिफाजत करना है।